मंगलवार को अनुविभागीय कार्यालय में एसडीएम एसएन सोनी, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में जन सुनवाई की गई। इस दौरान 6 आवेदकों ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें 2 आवेदन उन्हेल तहसील, 2 नागदा तहसील एवं 2 आवेदन नगर पालिका से संबंधित थे, जिनके निराकरण हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया है। तहसीलदार ने बताया कि फर्जी रजिस्ट्री करवाने से संबंधित मामला भी मदर मेरी विद्यालय के संचालक द्वारा जनसुनवाई में पहुंचा है, जिसको लेकर राजस्व विभाग को जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं क्षेत्र के कृषकों ने सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए क्विंटल प्रदान करने तथा पीला मोजक से प्रभावित हो रही फसल का सर्वे करवाने एवं उचित मुआवजा प्रदान करने को लेकर भी एक आवेदन दिया है। इसी प्रकार निपानिया से अटलावदा तक प्रधानमंत्री सड़क को अतिक्रमण मुक्त किए जाने संबंधी आवेदन भी ग्राम पंचायत अटलावदा के सरपंच एवं ग्रामीण जनों द्वारा दिया गया। नामांकन तो हो गया, अब नामांकन कराना सर, हम तो क्या स्टाम्प ड्यूटी की जांच करवाते हैं प्लस ये नामांकन का जो जो पटवारी ने करा है उसको खुद ने डाइवर्सन करा है, उसको रेट नहीं मालूम है क्या? वो दोनों खाते अलग अलग है। अपन पटवारी हाँ डाइवर्टेड थे, वो पटवारी को ऑलरेडी मालूम होता है, तहसीलदार के ऊपर आरोप नहीं लगा, तो पटवारी को तो मालूम है डाइवर्टेड है, उसको उसके अनुसार रोक देनी थी नामांकन। अनिल शर्मा ने यही काम हो रहा है, रिंग रोड में भी है। अभी तो मैंने उसकी एक एफआईआर कराई और एक एफआईआर हुई। हाँ सर, डाइवर्सन का आदेश दूसरे स्लॉट में चला गया। इसमें मकान भी बना हुआ। आप रुक जाओ। हाँ कल मैंने मैडम को बताया, वो कोई तामील से नहीं बना। अगर आप मेन आवेदन कराना है तो सब पता चला। 877 06 13 70। आपके अंदर क्या पता था? जी मैडम, आज जन सुनवाई में आया था आपकी इस विषय को लेकर। एक्चुअली मेरी एक ज़मीन थी भड़ला में, पेटा में, जो संजय शर्मा द्वारा दिलाई गई थी मुझे, तो वो ज़मीन पे ऑलरेडी भंवर सिंह और बसंत रघुवंशी जी का कब्ज़ा ऑलरेडी वहाँ पे है, और वो मुझे ज्ञात नहीं था उस चीज़ का, और मैंने 10 बीघा ज़मीन ली थी। और जब वहाँ पे जाते थे मेरे शिक्षकों द्वारा, तो जो वहाँ के लोग थे, रजिस्ट्री होने के बाद भी, नामांकन होने के बाद भी वहाँ पे जाया जाता था, तो वो लोग गेती फाड़ा लेके मारने के लिए आते थे। तो 2 साल से वो ज़मीन विवादित चल रही थी। इसी को चलते रहते जो मुझे संजय शर्मा द्वारा दिलाई गई थी, तो मैंने ये सोचा कि ये ज़मीन बेच देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये अप्रैल के समय उन्होंने कहा कि क्योंकि चूँकि वो नागदा से भागे हुए थे, हर प्रकार का फ्रॉड काम उनके द्वारा ही हो रहा है। तो हमारा ऐसा संबंध है कि हम बचपन से साथ में पढ़े हैं, और दूसरी बात वो मेरे स्कूल में अध्यक्ष के पद पे भी थे। तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि आप अपन भड़ला की रजिस्ट्री करवा देते हैं और आपको फ्री कर देते हैं। तो जब भड़ला की रजिस्ट्री के लिए मैं वहाँ पे गई, तो जो अपने वेंडर हैं फिरोज़ मंसूरी जी, वहाँ पे उन्होंने किसी प्रकार का मुझे कुछ भी बोला नहीं गया, और 2 स्लॉट पेपर पे साइन करवाए, और जो स्लॉट पेपर है उस पर भी साइन मैच नहीं हो रहे हैं। और उन्होंने मेरे को भड़ला की रजिस्ट्री का बोल करके, चूँकि जब रजिस्ट्री होती है तो हम आगे की साइड में खड़े होते हैं, पीछे की साइड, सामने की साइड में नहीं खड़े होते हैं। तो जब मैंने देखा कि वहाँ पे रजिस्ट्री हो रही है, तो उन्होंने मुझे 12.5 लाख रुपए एक अकाउंट से करे और 12.5 लाख एक अकाउंट से करे। पूछा गया कि 2 अलग अलग अकाउंट से क्यों आए, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमको भड़ला की ज़मीन बेचना हमारा मेन टारगेट वही है। इतना विवादित चलते भड़ला में मतलब हम सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ जाके रहने के लिए। तो जब वो बाद में 2 महीने बाद जब मैंने इसको इंक्वायरी निकाली, किसी ने बताया मुझे कि ये नामांकन दूसरी ज़मीन पाल्य कला पे
चढ़ गया है। तो जब मैंने यहाँ पे आके आवेदन दिया और मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को लेके बार बार हर जगह एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, आज नागदा में जन सुनवाई में आई हूँ कि आप एक बार देखें। और फिरोज मंसूरी द्वारा दोनों कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए गए हैं वो अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, जिसमें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर एक भी नहीं है। और नामांतरण जो नामांतरण हुआ है वो नामांतरण भी फर्जी तरीके से हुआ है। अनिल शर्मा द्वारा जो पटवारी जी, उनको 10 बार कॉल किया गया मेरे द्वारा, लेकिन उन्हें अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी है मुझे। और ये सब सूचना पहले आती है, लेकिन एक प्रकार की भी कोई सूचना मेरे पास भी नहीं आई और नामांतरण हो चुका है इस चीज़ का। लेकिन मुझे मालूम है कि सच्चाई है। 12.5 लाख रुपये में आज की हालत में कहीं पे भी कोई मकान वगैरह कुछ नहीं मिलता है। मेरा इतना बड़ा ज़मीन है, 8 बीघा ज़मीन है, जो प्रफुल्ल शुक्ला जी को, जिसमें से मैंने 10 बीघा 2 बीघा बेच चुकी हूँ। और वहाँ पे सब दारू पीने वाले और जो भी नशा करने वाले लोग वहाँ पे आज कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि आप एक बार जांच करिए और जांच करके पता करिए कि ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि पूरा इसमें सब लोगों का षड्यंत्र, सब ने मिली जुली सरकार करके इस तरह का मेरे पर परेशानी खड़ी कर दी है। बहुत मुश्किल से ज़मीन खरीदी और वो ज़मीन के लिए मैं आज लड़ने के लिए आई हूँ। मैडम कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें इन्वॉल्व है मेन संजय शर्मा इन्वॉल्व है, जो यही काम करते हुए आए हैं। दूसरा इन्वॉल्व है सादिक मंसूरी, जो उनके साथ में गवाह में जब हर कहीं गवाही देने के लिए उनको अगर 2,000-3,000 रुपये जितना भी दिया जाए वो हर जगह गवाही करने के लिए खड़े हो जाते हैं। फिरोज मंसूरी जो वेंडर हैं वो भी हैं, अनिल शर्मा पटवारी हैं वो भी इसमें हैं, सारे शामिल हैं। और मैं जब एफआईआर के लिए जाती हूँ वहाँ पे तो मेरी एफआईआर नहीं होती है। मेरी एफआईआर क्यों नहीं होती है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरे मकान में अगर कोई दारू पिएगा, मेरे मकान में अगर कोई गुंडागिर्दी करेगा तो मुझे पूरा हक है कि मेरे मकान में उस व्यक्ति को भगाया जाए। तो मेरी एफआईआर नहीं होती है, उनकी एफआईआर तुरंत सुन ली जाती है। तो इसके पीछे भी कारण जान लिया जाए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है आखिर। कितने साल हो गए आपको ज़मीन दी? मुझे 2014 में मैंने खरीदी थी और इसी पर्पज़ से खरीदी कि अगर स्कूल का सही चलता रहेगा तो हम सीबीएसई स्कूल की प्लानिंग करेंगे वहाँ पे। और मेरी रजिस्ट्री जो ज़मीन है वो मेरे गवर्नमेंट में भी है। इस रजिस्ट्री का मैंने पूरा ब्यौरा दे के रखा हुआ है कि रजिस्ट्री मेरे स्कूल के पर्पज़ से ली गई है ताकि हम बच्चों को वहाँ खिला सकें। जी बचा दिया आज जन सुनवाई में। आज जन सुनवाई में तो हमारी मुख्य मांगी जो किसानों की सोयाबीन जो हमेशा घाटे का जो सौदा हो रहा है, इसको समर्थन मूल्य बढ़ा के 6,000 रुपये करने की, और फसल नुकसान अभी पीला मोजेक जैसी बीमारी आने के कारण, और किसान हर बार फसल बीमा करवाता है, उसका उचित मांग करने के बाद भी हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। उसके बारे में पीला मोजेक आया सोयाबीन में, उसका सर्वे करवा के उचित मुआवजा और हमारी मांग 6,000 रुपये पार की जो थी उसके आवेदन दिया हमने सभी मिल के। और रहा हमारे नीनावटखेड़ा अटलावदा का एक जो प्रधानमंत्री रोड है, उसका आए दिन अतिक्रमण लोग कर रहे हैं, उस पर आए दिन घटनाएं घट रही है। इस कारण उस विषय में भी हमने आज जन सुनवाई में चर्चा करी। एडीएम साहब से उन्होंने आश्वासन दिया है 2 दिन में उसकी कार्रवाई करके। सर जन सुनवाई में आज कितने आवेदन हुए? कुल 6 आवेदन प्राप्त हुए जन सुनवाई में। 2 तहसील उन्हेल से संबंधित, 2 नागदा तहसील के और 2 नगर परिषद संबंधित है, तो संबंधित अधिकारियों को भिजवा दिए गए जांच के लिए। और कुछ में ऐसे आवेदक आए थे जिनमें यहाँ चर्चा से निराकरण हो गया तो उनका यहाँ निराकरण किया गया। सर एक ज़मीन विवाद को लेकर एक आवेदन आया? एक ज़मीन विवाद को लेकर एक आई है कि हमसे फर्जी रजिस्ट्री करवा ली गई है, तो उसके संबंध में रजिस्ट्री के साथ दस्तावेज पेश किए गए, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पेश किया है। अब विक्रय पत्र में अगर कोई त्रुटि है तो उसको जांच करने की अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, तो उनको संबंधित जो भी सलाह दी गई है। पटवारी के खिलाफ भी आरोप लगाया है उनके द्वारा? पटवारी के खिलाफ भी उन्होंने आरोप लगाया है, पर वो रिकॉर्ड से चेक करने के बाद भी सत्यता बता रही है। थैंक यू।